वेलकम बैक। और आपको बताएं कि ईद के दिनों में कोरोना वायरस फिर बेकाबू हो गया। बड़े शहरों में कोरोना केसेस की यौमिया शरह में इजाफा हो गया है। ज़राए NIH के मुताबिक रावलपिंडी में यौमिया बुलंद तरीन मस्बत शरह 30.43% रही। हमारे नुमाइंदे जहांगीर हमारे साथ हैं, समझे जानेंगे। जहांगीर बताइएगा इस वक्त क्या इशू है? जी बिल्कुल, मुल्क के 2 अजला में कोरोना केसेस की यौमिया शरह 20% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है, जबकि चारों सूबों के 22 अजला को कोरोना के हवाले से अहम करार दिया। जी जहांगीर। जबकि दियामर में 6.38% है। मुल्क के 5 अजला ऐसे भी हैं जहां पर यौमिया शरह कोरोना की 0 रिकॉर्ड की गई है, जिनमें एबटाबाद, चारसदा, सवाबी, गुजरात और जेहलम शामिल हैं। मुजफ्फराबाद में कोरोना केसेस की यौमिया शरह 9.56%, जबकि मीरपुर में 4.76% है। कराची में कोरोना केसेस की शरह 21.54%, जबकि हैदराबाद में 10.53% रिकॉर्ड की गई है। इस्लामाबाद में यही शरह 4.34%, जबकि पेशावर में 10.24% रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में कोरोना केसेस की जो शरह है वो 3.25, जबकि मुल्तान में 2.07% रिकॉर्ड की गई है। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में ईद के दौरान जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद में खासी कमी देखने में आई है। लोगों की जानिब से SOPs की धज्जियां उड़ाई गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हो या फिर कुर्बानी के औकात या नमाज के औकात में भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद में सुस्ती देखने में आई थी, जिसके बायस अब यौमिया शरह एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गई है और कोरोना केसेस की जो तादाद है उनमें भी अब खातिर खा इजाफा देखने में आ रहा है। जी जहांगीर, रावलपिंडी में क्या शरह है, वहाँ से क्या खबरें? जी, रावलपिंडी में भी एक बार फिर कोरोना केसेस की जो शरह है बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि ये जो शरह है 30.43% तक पहुंच चुकी है। मुल्क भर में सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड की गई शरह है वो रावलपिंडी में 30.43% रिकॉर्ड की गई है, जो इससे पहले माजी में कभी देखने में नहीं आई। मुल्क भर में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो शरह थी वो 37.43% एक बार रिकॉर्ड हुई थी मर्दान में। लेकिन अब पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ जो हमारे बड़े शहर हैं, खसूसन जो सूबाई दारुल खिलाफे हैं, उनमें कोरोना की जो शरह है वो तेजी से अब बढ़ना शुरू हो चुकी है। खासतौर पर ईद के दौरान जो SOPs की खिलाफवर्जियां की जाती हैं, जिसके बाद इसके जो समरात हैं या इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं, उनका सिलसिला करीबन 10 दिन तक जारी रहता है। NIH के ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज के दौरान मुल्क में कोरोना केसेस के जो यौमिया शरह है उसके बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी जहांगीर, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का जाल तेजी से फैलने लगा। अवाम की लापरवाही के बायस वायरस की फैलाव में तेजी आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में 1425 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना वबा से अवाम लापरवाह, केसेस तेजी से बढ़ने लगे। वबा से मुतासर अफराद की तादाद 10 लाख से तजावुज कर गई। NCOC के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना में मुब्तला मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 22,939 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 25,215 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,425 नए केसेस सामने आए। इस वक्त मुल्क में कोरोना के 53,623 फ़ाल केसेस हैं। वायरस से मुतासर अफराद की कुल तादाद 10,34,000 तक पहुँच गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के टेस्ट मस्बत आने की शरह 5.65% रही। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन लगवाने का अमल जारी है। NCOC के मुताबिक वैक्सीनेशन सेंटर्स हफ्ते में एक दिन इतवार को बंद रहेंगे। ईद पर भी वैक्सीनेशन सेंटर सिर्फ पहले दिन बंद थे। मुल्तान में तमाम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स फाल हैं। सेंटर्स में साइनोवैक, साइनोफार्म और एस्ट्राजेनेका की दूसरी डोज भी मौजूद है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा अहमद अली से। बताइएगा। इस वक्त मुल्तान के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन का अमल जारी है। इस वक्त हम DHGC वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं, जहां पर जो शहरी आ रहे हैं और वैक्सीन करवा रहे हैं। पहली और दूसरी डोज जो है यहाँ पर लगाई जा रही है। हमारे साथ फोकल पर्सन DHGC वैक्सीनेशन सेंटर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कौन कौन सी वैक्सीनेशन स्टॉक में अवेलेबल हैं और कितने लोग यहाँ विजिट कर रहे हैं?
यहाँ पर हमारे पास स्टॉक में एस्ट्राजेनेका अवेलेबल है, कैंसेनो सिंगल डोज अवेलेबल है। एस्ट्राजेनेका जो है ना सेकेंड डोज स्टार्ट हो चुके, जिनको मई से अप्रैल में फर्स्ट डोजेस लगी थी उनकी सेकेंड डोज अवेलेबल है। वैक्सीनेशन की कोई शॉर्टेज नहीं है। एंड सेकेंडली यहाँ पे तकरीबन DHDC में डेली 1000 से 1500 की तादाद में वैक्सीनेशन होती है। आपको बताते चलूँ कि महकमा सेहत के मुताबिक जो है साइनोवैक, साइनोफार्म और एस्ट्राजेनेका की दूसरी डोज भी जो है वो मुहैया कर दी गई है। जिन लोगों को एस्ट्राजेनेका की दूसरी डोज लगनी थी वो भी उनको भी फैसिलिटेट किया जा रहा है। इस वक्त मुल्तान शहर के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर ओपन है और शहरियों के लिए वैक्सीन की सहूलत फराहम की जा रही है। जी। कोरोना की चौथी लहर के बायस मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं शहरियों को पहले से ज्यादा एहतियात करना होगी। शहरियों के ताउन से ही कोरोना का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी। हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करना शहरियों के अपने मफाद में है। उन्होंने कहा कि कोरोना में शिद्दत आ रही है, शहरियों को संजीदगी दिखाना होगी। मास्क को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाएं और वैक्सीनेशन करवाएं। पाबंदियों से बचने के लिए अवाम को SOPs पर मनुअन अमल करना होगा। बराह रास्त आपको दिखाएंगे फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। यहाँ पे मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए दो बातें और मैं करना चाहता हूँ। एक तो ये इस्लामाबाद में जो दो मुकदमात हुए हैं, एक नूर मुकदम का केस हुआ है और दूसरा उस्मान मिर्ज़ा का केस हुआ है। मैं इसमें यकीन दिलाना चाहता हूँ लोगों को कि हमारी जो पुलिस है वो बहुत एफिशिएंटली उसने उनके ऊपर काम किया है। देखें, क्राइम जो होता है वो तो हर मुआशरे में होता है और उसको लेकिन अभी तक जितने यहाँ पे क्राइम हुए हैं उनको बड़ी एफिशिएंटली डील किया गया है और लोग जो हैं उनको इंसाफ मिला है। इन दो मुकदमात में भी इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। और एक जो सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि एक अप्रोर है कि शायद कोई बाहर चला जाएगा या कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुल्ज़मान जो हैं वो जेलों में हैं और आप देखेंगे कि इंसाफ न सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ नज़र आएगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो कोई पावरफुल है या कुछ है, पाकिस्तान में कोई पावरफुल नहीं है। कानून सबसे पावरफुल है, आइन सबसे पावरफुल है और आइन और कानून के तहत फैसले होने हैं। ये बात अदालतें भी उसको समझती हैं और इंतज़ामिया भी उसको समझती है। सो कोई इस गलत फहमी में ना रहे, किसी को कोई मुराद को नहीं मिलने वाली है और इंसाफ इंशाल्लाह होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया टॉक कर रहे थे और उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद में दो जराइम हुए। इस हवाले से उन्होंने कहा कि हर इलाके में जराइम पेशा अनासर मौजूद हैं और जो मुल्ज़िमान हैं वो इस वक्त पुलिस की तहवील में हैं और तफ्तीश का सिलसिला जारी है। साबिक सुफरा की साबिक सफ़ीर शौकत अली मुकद्दम की साहबजादी के कत्ल की मसम्मत। साबिक सुफरा एसोसिएशन हुकूमत से मुतालबा है मिस नूर के कातिल को मिसाली सजा दी जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान वाक़े का नोटिस लें। पुलिस प्रोसिक्यूटर मुजरिम का पूरा तिब्बी और मुजरमाना रिकॉर्ड सामने लाए। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ हैं, उनसे मजीद इस खबर से मुतालिक बात करेंगे। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, साबिक सफीरों की एसोसिएशन की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने साबिक सफीर शौकत अली मुकद्दम की साहबजादी के कत्ल की शदीद मजम्मत की है और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पुलिस और प्रोसिक्यूटर मुजरिम का पूरा तिब्बी और मुजरमाना रिकॉर्ड भी सामने लाए। चीफ जस्टिस सारे मामले का नोटिस लें। उनका ये कहना था कि इस केस की निगरानी इस्लामाबाद में खवातीन के खिलाफ क्राइम की हाई शरह में कमी का बायस बनेगी। मुजरिम को इंसाफ के कटहरे तक लाने के लिए वज़ीर खारजा की मुताबिका खानदान को मुकम्मल हिमायत को भी सराहते हैं और एसोसिएशन को खदशा है कि मुजरिम दोहरी शहरियत का फायदा उठाते हुए मुल्क से फरार ना हो जाए। इसके साथ साथ ये भी आपको अपडेट देता चलूँ कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुलजिम का नाम ECL में डालने के लिए भी वज़ारत दाखिला से राब्ता कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन आपका। बिलावल भुट्टो आज आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में अपने आखिरी इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। बाग कॉलेज ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिर अहमद अब्बासी उनसे डिटेल जानते हैं। ताहिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ बॉयज़ कॉलेज बाग के ग्राउंड में, जहाँ पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है। आज के इस जलसा आम के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। जलसा गाह को सजा दिया गया है। बड़े पैमाने पर हज़ारों की तादाद में कुर्सियां लगा दी गई हैं। हज़ारों की तादाद में
PPP के जाले बड़े बड़े जुलूसों की सूरत में जलसा गाह की तरफ रवा दवा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ठीक 3 बजे एक बड़े जलसा आम से यहाँ खिताब फरमाएंगे। जी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली के हल्का LA-10 में PTI के उम्मीदवार मलिक यूसुफ एडवोकेट के इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। कारकुन हवाई जहाज ग्राउंड में जलसे की तैयारी में मसरूफ है। इस बारे में मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे कमर जमान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कोटली की आर्मी ग्राउंड जिसे हवाई जहाज ग्राउंड भी कहते हैं और कोटली ग्राउंड के नाम से भी पुकारा जाता है, वहां पर मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के आज जलसे के हवाले से यहाँ पर स्टेज जो है वो बना दिया गया है, कुर्सियाँ भी लगाई जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक सरगर्म कारकुन जो इस वक्त तैयारियों में मसरूफ़ हैं, आतिफ हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी, कब से तैयारियाँ की जा रही हैं, कितनी कुर्सियाँ लगाई गई हैं? ये तकरीबन कल 4 साढ़े 4 बजे से ये तकरीबन तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी। हमारे कायद इमरान खान के यहाँ पे आमद के लिए कुर्सियाँ सजाई गई हैं। स्टेज तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, तकरीबन ये 25 से 30 हज़ार कुर्सी जो है ना इस वक्त जो लगाई गई है। और कारकुन जो है यहाँ पर इस वक्त आना शुरू हो गए हैं और अपने कायद का कहा जा रहा है कि वालेहाना और तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। जी। अगर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत की मुदाखलत रोकने में कामयाब रहा और बरसात के मौसम में डस्का वाली धुंध ना उतरी तो फिर वहाँ नताइज शेर के हक में होंगे। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, कश्मीरी अच्छी तरह समझते हैं आज़ाद कश्मीर को सुनामी और तब्दीली सरकार के बेकार नारों से महफूज रखना चाहिए। कश्मीर का इलेक्शन कमीशन अगर विजिलेंट रहा और वहाँ पे जो वफाकी हुकूमत की खुली मुदाखलत है उसको रोकने में कामयाब रहा और बरसात के मौसम में अगर डस्का वाली धुंध वहाँ ना उतरी, फिर इंशाल्लाह नताइज जो है वो शेर के हक में होंगे। कश्मीरी अच्छी तरह ये समझते हैं कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप आज़ाद कश्मीर को सुनामी और तब्दीली सरकार जैसे बेकार नारों से जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया महफूज रखना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो 35-40 दिन में 3 बार बढ़ गई हैं और अभी मज़ीद 20 रुपये ये इजाफा करेंगे। तो वो लोग जिन्होंने PTI को किसी भी शक्ल में सपोर्ट किया था, ये उनके लिए लम्हाए फ़िक्रिया है कि उन्होंने किस मुसीबत को और किस अजाब को पाकिस्तानियों पर मुसल्लत किया है। लोग जाग रहे हैं। ये यकीन है कि जब भी ये इम्तहान आएगा अवाम में जाने का तो PTI को लोग बुरी तरह मुस्तरद कर देंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फौज तैनात की गई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के रुकन फरहद अली मीर कहते हैं, साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान ने आर्टिकल 45 के तहत ये डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी अलाउ कर दी है, जिन्होंने लाइन ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना है। अदरवाइज पोलिंग के साथ और आउटर कार्डन में और QRF ड्यूटीज जो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे उनकी ड्यूटीज होंगी, वो उसको कंडक्ट करेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर भी और इन 12 हल्कों के अंदर भी। कुल वोटर्स इस वक्त हमारे को 32,20,732 पूरे आज़ाद कश्मीर और ये 45 हल्के जो हैं, बाकी जो 8 हमारी जो सीट्स हैं वो रिजर्व सीट्स हैं, उनके बाद में इलेक्शन होगा। साथ ही जून 25 को ये होता है, उसके साथ ही शेड्यूल आ जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम का वफ़द भी वज़ीर ख़ारजा के हमरा होगा। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हमने पाक चीन ताल्लुकात का जायज़ा लेना है। मुलाकात में 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। हमें अफ़गानिस्तान और इलाकाई सूरत हाल पर एक दूसरे के तासुरात जानने का मौका मिलेगा। 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो रहा हूँ, जहाँ स्टेट काउंसलर फॉरेन मिनिस्टर वांगी से मेरी मुलाकात है। हमने वहाँ जो पाकिस्तान और चीन के 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं उनको असर नौ देखना है। हमारा जो स्ट्रेटेजिक एजेंडा है और हमारे जो व्यूज़ हैं अफ़गानिस्तान पर, हमने एक दूसरे को एतमाद में लेना है और रीजन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। CPEC की सूरत हाल है, कितनी पेशरफ्त हुई है, आने वाले दिनों में हमें मज़ीद क्या करना है, तो इस पर एक इंशाअल्लाह मुफस्सल नशिस्त मुतवक्की है। और मैं समझता हूँ कि इस दौरे से हमारे ताल्लुकात में पहले से ज़्यादा गहराई पैदा होगी। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं, बरतानिया का मज़ीद करप्ट तरीन अफराद पर पाबंदी आयद करना खुश आइंद है।
नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालतों ने करप्शन पर सजाएं दे रखी हैं। वो सज़ा से बचने के लिए भगोड़े की सूरत में लंदन छुपे हुए हैं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ का एवनफील्ड फ्लैट्स बनाना यूके के ग्लोबल एंटी करप्शन रजीम में आता है। वज़ीर आज़म ने भी यूएन में तरक्की याफ्ता ममालिक की क़यादत को मुखातिब करके कहा था कि गरीब ममालिक से पैसा लूट कर वहाँ ले जाया जाता है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं बरतानिया ने गरीब ममालिक का पैसा चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। पहले मरहले में 5 ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। देर आयत दुरुस्त आयत। उन्होंने कहा नवाज शरीफ टाइप अनासिर अपने ममालिक से पैसा चोरी करके बरतानिया लेकर गए। ऐसे करप्ट अनासिर पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में गुर्बत और पसमानदगी की असल वजह हैं, जिसे इमरान खान इंटरनेशनल फोरम्स पर उठा चुके हैं। इन करप्ट लोगों ने आखिर अपने अंजाम को पहुंचना है। पनामा जैसे स्कैंडल के बाद खुद बरतानवी अवाम का कार्रवाई के लिए शदीद दबाव है। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा शाहराह कुरोकरम को बहाल कर दिया गया। ISPR का कहना है शाहराह कुरोकरम को हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिश से शाहराह मट्टी के तोदों के बायस ब्लॉक हुई थी। रायकोट तत्तापानी समेत 20 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई थी। FWO ने शदीद मौसम और दुश्वार गुज़ार इलाकों के बावजूद शाहराह को क्लियर किया और तमाम 20 मकामात पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया है। तो हम बहुत थैंक यू कहते हैं कि FWO वालों जो है अच्छा काम कर रहे हैं। से फंसे हुए थे तो उन्होंने क्लियर कर दिया। हम बहुत शुक्रगुजार है जो दिन रात हमारे साथ बैठा, हमें ताउन दिया, हमारे काम किया, हमें आगे निकाल लिया। जो हमारे साथ दिन रात जो काम किया है हमें उसका क्या कहते हैं, हमें लफ्ज़ ही नहीं मिलता है सर। यहाँ पे कितनी देर फंसे रहे हैं आप? सुबह से लेके अभी तक बहुत जबरदस्त काम किए, जल्दी खत्म किए, बहुत कम टाइम में। अभी जो और जो आर्मी वाले पाक आर्मी जिंदाबाद, बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने। हम उनके शुक्रगुजार हैं जिस तरह इन लोगों ने सपोर्ट किया। कराची की जानिब आने वाला मानसून का दूसरा स्पेल कमजोर पड़ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 25 और 26 जुलाई को तेज नहीं बल्कि हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि मशरकी सिंध में तेज बारिशें मुतवक्के हैं। आज कम से कम दर्जा हरारत 29 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हालिया बारिशों के बायस दरियाई बहाव में इजाफा। गुड्डू बैराज पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 14,000 क्यूसेक पानी की आमद रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद की रिपोर्ट में। देखिए जी, मुल्क भर में बारिशों के बाद दरियाई पानी की सतह बुलंद होने लगी है। अगर बात की जाए मुल्की बैराजेस की तो तमाम बैराजेस पर पानी की सतह जो है वो बुलंद होने लगी है। और सिंध की बात की जाए तो सिंध के पहले बैराज गुड्डू बैराज पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 14,000 क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ है। और गुड्डू बैराज पर आज पानी की जो आमद रिकॉर्ड की गई है वो 1,77,000 क्यूसेक से ज़ायद की गई है। और इसी तरह सक्खर बैराज पर भी आज पानी की आमद 1,10,000 रिकॉर्ड की गई है। कोटरी बैराज पर भी 25,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी की आमद रिकॉर्ड की गई है। और बात की जाए जैसे गुज़श्ता कई रोज से पानी की किल्लत थी सिंध में, तो वो किल्लत ख़त्म हो गई है। बारिशें भी हो रही हैं सिंध भर में, तो पानी जो काश्तकारों को चाहिए वो उनकी ज़रूरत के मुताबिक पूरा हो गया है। जी, लाहौर में ईद के तीसरे दिन शहरी कुर्बानी से फारिग होने के बाद तफरीही मकामात का रुख कर रहे हैं। जिन्ना पार्क में बड़े बच्चे, खवातीन झूलों और खाने पीने की अशिया से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अलमास खान से। जी हाँ, आज ईद का तीसरा रोज़ है और जो लोग अपने जानवरों की कुर्बानियाँ दे चुके हैं वो लाहौर के मुख्तलिफ खूबसूरत पार्कों में उन्होंने रुख किया है और अपने बच्चों को भी साथ लेके आए और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। कितना मज़ा आया। और कल आपने कौन सा जानवर कुर्बान किया था? बकरे किए थे आपने? जी, हमने बच्चा किया था। बच्चा किया था। और कैसा लगा? उससे प्यार था बछड़े से? बहुत प्यार था हमें। सैर करनी आई हुई तो मज़ा आ रहा है? जी, बहुत मज़ा है। एंजॉय कर रही हो? जी बिल्कुल। ये सारे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और लाहौर ये तो जब भी मौसम अच्छा हो, ईद हो, और आज तो वैसे भी सोने पे सुहागा, आज ईद का तीसरा रोज़ है और मौसम भी खूबसूरत है। खूब इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। और मेरा ख्याल है कि अगर ये सारे बच्चे एक दफ़ा नारा लगा दें पाकिस्तान जिंदाबाद का तो बड़ा अच्छा हो जाए। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी, ये पाकिस्तान से प्यार करने वाले प्यारे बच्चे हैं। जी, मज़ीद खबरें और रिपोर्ट्स ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।